सूर्यकोटि संप्रभा सर्वकार सिद्धेषु सदा। तो दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे गणेश जी की मेरे पास एक पेंटिंग है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक आइकन ऑफ रिकॉर्ड्स। जी, तो ये तो हम मैडम से जानेंगे कि कितने तरह के रिकॉर्ड्स मैडम के दर्ज हो चुके हैं और अपने आप में एक बहुत मोटिवेशनल आइकन है मैडम। टीचर रही हैं, स्किल आर्टिस्ट हैं, सिखाते भी हैं और बहुत तरह की टेक्निक्स इन्होंने इनोवेट की हैं। एक ग्रेट इनोवेटर है। जी मैम नमस्कार। मैम का नाम है पुनीत मदान। जी मैम, मैम पहले तो ये कि आपके कितने रिकॉर्ड्स दर्ज हैं? मेरे एट प्रेजेंट मेरे 13 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जी। जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो उस तरह की टेक्निक्स के अंदर है जो अभी तक अगर कभी यूज भी हुई हैं तो फिर वो उनके अंदर उस तरह के काम नहीं हुए हुए। जी। जैसे मैंने कॉफी पेंटिंग के अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। फिर मैंने अल्लाह के ऊपर मैंने लिखा था जो क्विलिंग के द्वारा। और फिर उसके बाद मैंने उसको मिक्स स्टाइल के साथ भी करा था। तो 2 बारी उसके अंदर भी मेरा बना हुआ है। तो इसी तरह डॉट पेंटिंग के ऊपर भी मैंने करा था। तो इसी तरह मेरे बाकी के भी जौन से हैं मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जौन से थे वो बनाए हुए। दोस्तों, ये कितने तरह की जो क्विलिंग का क्या मतलब है, डॉट पेंटिंग क्या है, ये सब पेंटिंग्स हम आपको दिखाने वाले भी हैं। तो ये रहे मैडम के टोटल 13 रिकॉर्ड्स। इसीलिए मैंने कहा कि आइकन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो दोस्तों, आगे की बात करते हैं। मैम, जैसे ये बचपन से आपको शौक था या आपने सीखा? मैंने बचपन से, मेरे को शौक तो था क्योंकि पेरेंट्स ने कभी मेरे को फ्री नहीं बैठने दिया। तो हर वक्त कोई ना कोई काम मैं करती रही जी। तो फिर उसके बाद अलग तरह के मैंने कई क्राफ्ट के भी काम सीखे। फिर जैसे निटिंग का काम करा। फिर सो इस तरह जो से है सिलाई कढ़ाई बड़ी तरह के काम करे। मैम, तो ये आपका मैंने ये पेंटिंग एक फुलकारी जिसको कि पंजाब सरकार ने जीआई टैग्स भी दिया है। तो मैडम ने इस पे भी रिवाइवल किया। ये आर्ट तो सदियों से है, लेकिन मैडम ने कैसे घर घर पहुंचाया, लेडीज को स्किल्ड करा। तो मैम ये दिखता है कि आपका जो नेचुरल विमेन स्किल्स हैं, कढ़ाई सिलाई बुनाई, इसमें भी आपका इंटरेस्ट रुझान रहा और आपने इस पे भी इनोवेटिव एस्पेक्ट पे काम किया। तो मैम, फुलकारी में जैसे साड़ियां भी बनाई या ओनली दुपट्टास आपने सिखाए? मैंने मिटन्स से लेके जी छोटे बच्चों की जौन सा है ये फ्रॉक्स से फुलकारी के फ्रॉक्स जी जी। फिर आपके ये जौन से एप्रन्स होते हैं और नैपकिन्स होते हैं। सो ये बेहद तरह की बहुत सारी चीजों के क्रिएशन आपने करी है। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि मैडम बहुत इनोवेटिव हैं। तो देखिए, हर फील्ड में वो अपना इनोवेशन का रंग दिखाते हैं। तो आपने देखा कि फुलकारी के नाम से सिर्फ आपको सिर्फ दुपट्टे ही पता होंगे कि भाई दुपट्टा फुलकारी, लेकिन देखिए उन्होंने बच्चों के फ्रॉक्स भी डिजाइन और ड्रेसेस भी है ना, एप्रन्स भी। तो आप देखिए मैम, गाउन्स भी बनाए। बिल्कुल, गाउन्स भी ये वाले बनाए हुए हैं जी। और साड़ियां तो है ही है जौन सी आजकल तो आप काफी देख रहे हो कि साड़ियां मिलती हैं जी। जौन सी साड़ियां करवाई थी मैंने वो सिर्फ कॉटन के ऊपर ही नहीं करवाई थी। वो और भी कई तरह के स्टफ्स थे जौन से उनके ऊपर करवाई थी। हाँ। तो कई तरह के मटेरियल इस तरह के थे जैसे कि इस तरह के हमने बड़े बड़े पीसेस बनाने होते थे जो इंस्टीट्यूट्स वाले कहते थे कि हमने ऑफिस के बाहर लगाने होते थे। फैब्रिक जी। फुलकारी का ही आपका पीस जौन से है ना, तो वो पीस छोटे पीस नहीं, वो बहुत बड़े बड़े जैसे चादरों के पीस होते हैं ना, अच्छा उस तरह के करवा के, मतलब मीटर्स में बनते थे, लेंथ में ज्यादा होते थे। नहीं हर तरह के होती थी। सिर्फ ये नहीं कि लेंथ ज्यादा, कईयों की लेंथ ज्यादा होती थी, कईयों के विड्थ ज्यादा होती। जैसे गुरुद्वारे के होते थे, यूएसए में भी उन्होंने गुरुद्वारे की पूरे जैसे कपड़ा एक ही रंग का कपड़ा जैसे ऊपर लगाने वाला होता है, चंदुआ होता है, नीचे बेडशीट होती है, सब कुछ। हाँ, तो ये गुरुद्वारों के भी जौन से थे वो भी मैंने इसी तरह बनाए हुए हैं जी। फिर कई रेस्टोरेंट्स के थे। अब उन्होंने अपने कहा हुआ था कि जो हमारे वेटर्स वगैरह हैं, टेबल क्लॉथ्स वेटर्स के, फिर उन्होंने जो अपने डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह लगानी होती थी जैसे उन्होंने ये अपनी टर्बन्स लगानी होती थी, तो वो सारे वेटर्स वगैरह से लेके सारी उन्होंने वो करवाते थे। तो मैम, जैसे इसमें फुलकारी में क्या पेंटिंग्स भी बनती है? यस, फुलकारी में पेंटिंग्स भी बनाई हुई है इस तरह में। ओके,
अच्छा, तो मैम कितने तरह की टेक्निक्स हैं जो आप यूज करते हैं? मैं जो सा टेक्निक अब बीच में काफी बड़ा गैप पड़ गया था मेरा, क्योंकि मैंने अपना जॉब की तरफ भी काफी ध्यान रहा, तो उसके अंदर होता था कि स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में भी काफी सिखाया, फिर वो मेरा टीचिंग की तरफ भी काफी ध्यान रहा, और साथ ही स्कूल्स में भी मैंने काफी बच्चों को फिर टीच करना होता था। तो वो भी थक के आके फिर इतना ज्यादा काम तो होता नहीं था। फिर मैंने धीरे धीरे करके अपना ये आर्ट को अपना काफी डेवलप करा। मैंने ये जो सा था पहले तो एज ए आर्ट जो हमने सीखा था होम साइंस कॉलेज में, पेंटिंग, और उसके अंदर पेंटिंग के अंदर ही कौन से थे सिर्फ अलग अलग तरह की ना टेक्निक, वाटर कलर्स वगैरह तो कॉमन चीजें हैं, पर उनको करना कैसे होता है ना, जो न्यू टेक्निक्स उनके अंदर है, तो वो मैंने फिर सारी सीखी। एक बैलून की आपकी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, बहुत खूबसूरत है, तो बैलून पेंटिंग क्या है हमारे यूथ को बताएं जी। बैलून पेंटिंग होती है कि डायरेक्टली आप बैलून के साथ ही अपनी पेंटिंग बनाते हो। तो ये बैलून को आपने जस्ट यू हैव टू डिप द बैलून इन द पेंट एंड देन उसको प्रेस करना होता है आपने कैनवस के ऊपर। तो ये आप सिर्फ कैनवस के ऊपर ही नहीं कर सकते, आप और भी कई तरह के इसके दुपट्टे वगैरह ग्लास पे भी कर सकते हैं। नहीं, ग्लास के ऊपर इतना अच्छा नहीं आता ये वाला कपड़े के ऊपर बहुत फैब्रिक के ऊपर ये बेस्ट आता है। अब मैम जैसे फुलकारी में है, तो फुलकारी में हम थ्रेड हमेशा सिल्क ही लेते हैं या दूसरे थ्रेड्स? ये पट का थ्रेड होता है, इट इज कॉटन थ्रेड भी इसके अंदर यूज होता है। तो ये पट का थ्रेड जो सा होता है इसके अंदर वो थोड़ा लूज होता है जी। ये अनट्विस्टेड थ्रेड, अनट्विस्टेड जी। हाँ जी, तो ये सिल्कन स्टफ ही होता है वैसे तो। हाँ। पर अब जो सा आप कहोगे तो ये ज्यादा सिल्कन एस्पेक्ट इसका चेंज ही हो गया। पहले हम जो सा करते थे वो पट का थ्रेड और तरह का होता था, जैसे पहले कॉटन का थ्रेड से आया, फिर पट का थ्रेड ये वाला डिफरेंट तरह का आया, फिर अब जो सा टेक्निक आप कहोगे जो अब तरीका यूज करा जाता है, तो ये वाला थ्रेड जो सा है इसका थिकनेस इसकी जौन से, क्योंकि उसी तरीके से वैरायटी चेंज हो गई, मतलब थ्रेड में वैरायटी चेंज, कपड़े की स्टाइल चेंज हो गए हैं, तो साथ ही साथ जौन सा है ये थ्रेड भी चेंज हो गया, नीडल्स के जौन से हैं वो भी चेंज हो गए, जैसे कपड़े में अब शिफॉन आ गया है ना, बड़ी तरह की बहुत तरह की फाइबर्स आ गए, सिंथेटिक भी है क्लॉथ में, है ना, बहुत चेंजेस है ना, क्योंकि तो उसी वजह से अब जौन सा है कॉटन आपको इतना नहीं मिलता। तो वो कॉटन अगर आप कहोगे भी तो मार्केट में अगर जाओगे तो वो कॉटन जौन सा होता है दैट इज आल्सो मिक्स्ड अप, इट इज नॉट प्योर कॉटन नाउअडेज। जी मैम, जैसे एक मैं ये देख रही हूँ बहुत खूबसूरत चिड़िया की है, और ये बहुत डिफरेंट है, यूनिक है, ये टेक्निक आप बताएं ये क्या है? इसमें मेरे हिसाब से तो इसमें ट्रायंगल्स बने हुए, एज ए साइंटिस्ट मैं तो ट्रायंगल देख पा रही हूँ, तो ट्रायंगल बने हुए हैं, और ये वुड पेकर है और बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है जी। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये जो सा है आपने जो देखा हुआ है इसके अंदर मेन होते हैं प्रोपोर्शंस आपके, तो ये आपने जो ज्यादा ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट्स इसके अंदर होते हैं, पर मेन होता है कि आपने इसके अंदर शेड्स उनको कैसे इनके अंदर लाते हो आप, तो ये ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट्स के द्वारा ही सारा करा जाता है। कहाँ लाइट है, कहाँ डार्क है, हाँ जी, कहाँ वाइब्रेंस ज्यादा देना है जी। अब दोस्तों जैसा मैंने कहा कि मैडम जो है इनोवेटर हैं, और इनोवेशंस की इनोवेटर है ना, इनोवेशन एग्जेम्पलरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो मैम से जानते हैं ये छोटी सी चीज, मैम ये क्या है? दिस इज अ मैग्नेटिक जो सा है ये बुक मार्क है। तो मैग्नेटिक बुक मार्क्स जो से हैं वैसे तो आजकल इतने ज्यादा कॉमन नहीं है, पर ये जो से हैं अवेलेबिलिटी इनकी अभी कम है, बट इसके अंदर जो सा है मैंने इनको डिफरेंट स्टाइल से बनवाया हुआ है, डिफरेंट ये जो सा मटेरियल इसका यूज करा हुआ है, ये धागा हैंडमेड, दिस इज ऑल हैंडमेड बट विद पेपर। दोस्तों ये देखिए, आपने देखा तो मैंने ऐसे टक कर दिया, तो मैग्नेट लगवाए हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि एग्जाम्पलरी इनोवेशन। देखिए कितने इनोवेटिव है, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? तो उन्होंने जो पेपर मार्क है उसमें जो है मैग्नेट्स लगाए हैं, तो इसमें आपका ये पेपर मार्क भी जो है वो घूमेगा नहीं तो मार्कर ही निकल जाता है कई बार। तो आप बड़ी फाइल्स हैं, बुक्स हैं, तो आप इनको यूज करें। बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट मैम का। जो से होते हैं इनके अंदर मैग्नेट्स कौन से यूज करने होते हैं, किस तरह के यूज करने होते हैं, थिकनेस उनकी कैसी होनी चाहिए, ये भी सारा वेरी करता है। ये सारा तो मैम इसका पेपर पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आता? नहीं, इसका कोई पेपर पे साइड इफेक्ट्स नहीं होते कि ओवर द टाइम वो काला हो जाए वहां से, ऐसा कुछ नहीं इसका कोई। तो दोस्तों देखिए टेक्निकली भी मैग्नेट्स के ऊपर भी पूरा ध्यान रखा गया है। अब मैम ये मैं देख पा रही हूँ
मेरे लिए ये कोस्टर्स हैं। इन सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो मैम से जानती हैं क्या, ये वुड के, लकड़ी के छोटे पीसेस हैं। और ये कौन सी पेंटिंग है, क्या स्टाइल है, आप देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे नीचे सीप लगी हुई है। जी मैम प्लीज। ये वाले जौन से हैं ये मेन ये कोस्टर्स नहीं है, ये आप इनको मल्टीपर्पज आइटम की तरह यूज कर सकते हो। दिस इज एक्चुअली वुड, ये वुड ही है, ये देखिए। हाँ। तो ये तो इसकी तो बैक तो पेंट कर दिया, पर ये वाला जौन सा है उसकी बैक को पेंट नहीं करा हुआ। जी ठीक है, तो ये जौन सा सिर्फ इसके ऊपर आप वुड को पहले तो थोड़ी ट्रीटमेंट देनी होती है बेस उसकी, ताकि इसकी स्ट्रॉन्ग रहे। फिर आप किस चीज से मैम, केमिकल से? केमिकल से भी करते हो आप सिंपल अगर बच्चों को कराना होता है तो उसके हम सिंपल टेक्निक से यूज करते हैं। ओके, कैसे क्या करते हैं? पानी से पानी से भी करते हो, फिर बाइंडर वगैरह यूज करना है तो बच्चों के लिए तो अलग सरफेस को हमें रेडी करना है पेंटिंग के लिए। वुड सरफेस को हमें रेडी करना है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये रॉ है, और जिसे हम साइंटिफिकली जो है रिंग्स कही जाती हैं, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये स्टेम के अंदर बन जाती हैं। जितना पुराना प्लांट होता है वैसे ये स्पाइरल रिंग्स है। अब ये मार्केट से आप लेते हो तो कई बार होता है, ये देखो ये जो सा मार्केट से लिया था ये क्रैक भी था ये वाला। तो इसको ताकि फर्दर आगे क्रैक्स ना इसके आए, खराब आपको देते हैं एज ए गिफ्ट, तो फिर ये आगे टूटे ना, तो फिर इसको जौन सा होता है हमें ट्रीट करना होता है। ये नहीं होता कि सिर्फ हमने पेंटिंग करनी है तो आगे से इसको ट्रीट करना है, इसको बैक साइड से भी, साइड से भी, नहीं तो ये साइड से टूटना शुरू हो जाएगा, फिर आपका डिग्रेड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, ये है समुद्र की है, आप देखिए कितनी खूबसूरत। और ये देखिए ब्रिज भी है, छोटी सी जगह में देखिए कितनी खूबसूरती से मैम ने पुटअप किया है। तो मैम और पेंटिंग्स के अलावा मैम और क्या क्या क्रिएटिव आर्ट आप करते हैं? मैम आर्ट एंड क्राफ्ट है जो सा मेन जिसके अंदर मैं काम करती हूँ, और साथ में आपने पहले तो बता ही दिया, जैसे हम स्टिचिंग वगैरह का भी कराती थी, और साथ में ये एम्ब्रॉयडरीज का। पहले एम्ब्रॉयडरीज जो सी थी सारी एम्ब्रॉयडरीज वो करती होती थी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया। तो बाद में सिर्फ मैंने फुलकारी के ऊपर ही मैंने अपना ध्यान दिया। फिर उसकी अपलिफ्टमेंट, मतलब पहले आप पैन इंडिया सब तरह की करते थे? सब तरह की ट्रेडिशनल आइटम, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज थी इंडिया की। फिर उसके बाद मैंने सिर्फ फुलकारी की अपलिफ्टमेंट करी, न्यू टेक्निक्स उसके अंदर डेवलप, डिजाइन उसके अंदर डेवलप करे। फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप देखिए, डिजाइन्स भी। ये दोस्तों देखिए डिजाइन भी अपने आप में एक आर्ट है। तो डिजाइनिंग भी मैम करती हैं, और क्राफ्ट का भी मैम सिखाते भी हैं। हाँ, सिखाती भी बच्चों को सिखाते हैं? बच्चों को सिखाती नहीं, सिर्फ मैं 2 साल के बच्चों से लेके आप देखो तो सीनियर सिटीजन्स को भी कराती हूँ। फिर स्पेशली एबल्ड लोग हैं, कई स्पेशली एबल्ड में तो बहुत तरह के आते हैं। फिर उसके बाद ये जो से हैं नीडी क्लास के हैं कई बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी तरह के लोग हैं। टेक्निक्स में जैसे आपने क्विल बताया, और ये आपने जो ट्रायंगल वाला बताया, तो इस तरह से एक थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए कि कितने तरह की टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं और जो आप टेक्निक सिखाते हैं? जी, मैं क्विलिंग में भी सिखाती हूँ, कॉफी पेंटिंग सिखाती हूँ, फिर फ्लूइड आर्ट का कराती हूँ, एक्रिलिक पेंटिंग का भी करवाती हूँ, मिक्स्ड स्टाइल्स करवाती हूँ। फिर उसके बाद वाटर कलर्स का कराने, बलून पेंटिंग करानी है। तो एक मैम आपकी स्पेशलाइज है थ्रेड का भी है, थ्रेड पेंटिंग। थ्रेड पेंटिंग कौन सी होती है, ये थ्रेड के साथ ही ये करके बता सकते हैं, क्योंकि थ्रेड जो सा होता है हमने पेंट डाल के पहले अपनी बेस के ऊपर, फिर उसके बाद थ्रेड के साथ हमने उसको यूज करना था। एक होता है हमारा जो टेक्निक होती है कि क्या करते हैं पेपर के ऊपर पेंट डाल के वो थ्रेड को खींच देते हैं। अच्छा। वो कॉमन चीज है। कौन सी मैं यूज करती हूँ, मैं थ्रेड का ही इस्तेमाल उसके द्वारा ही उसको ऊपर ही यूज करके फिर मैंने करना होता है। तो मैम इसमें थ्रेड कोई स्पेशल टाइप का रहता है, कोई इसकी अपनी? नहीं, इसके नॉर्मल थ्रेड जो से होते हैं ना वो। अच्छा, जो सिलाई वाले धागे वाले। अच्छा, वो ये दिस इज आल्सो सेफ फॉर इवन स्मॉल चिल्ड्रन। तो उस तरीके से फिर इनको फिर रेजन आर्ट करती हूँ। फिर मैं रेजन आर्ट का बहुत आजकल क्रेज है। मैम रेजन आर्ट थोड़ा सा हमारे बताएं व्यूअर्स के लिए कि रेजन आर्ट क्या है। और मैम रेजन आर्ट के बारे में अक्सर कहा जाता है, बीइंग ए साइंटिस्ट मेरी थोड़ी सी इसमें वो भी रहती है कि क्या हेल्थ हैजर्ड तो नहीं है इसमें? इसके अंदर हेल्थ हैजर्ड्स और क्या प्रिवेंशंस लेने चाहिए?
हेल्थ हैजर्ड इसके अंदर होते हैं जब आपने, क्योंकि इसके अंदर जो से केमिकल्स यूज होते हैं। हाँ। तो इसके लिए आपने एक तो ये ध्यान रखना होता है कि आपने मिटन जरूर अपने यूज करने हैं जब आपने करना है, अपने नोज को कवर करके रखना है, हेयर को कवर करके रखना है, क्योंकि इनके जौन से होते हैं मॉलिक्यूल्स जौन से होते हैं आपके ये वाले सब तरफ कमरे के अंदर ये वाले उड़ते हैं जो हमें नहीं पता लगते, पर ये जौन से दिखता तो है नहीं, दिखते नहीं है। तो ये जब साथ में इनको आपने जब पंखा चलाना है अपना सुखाने के लिए, पर तब भी आपने जो सा आप देखोगे तो वो आपको हवा में तो पता नहीं लगे, पर ये जहाँ जहाँ पे भी आपके होंगे तो उसके द्वारा आपका जो सा ये साइड इफेक्ट्स काफी होते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए के लिए प्रिकॉशन ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट है या आप करते हैं तो इसमें जो है आपको एक अलग चैम्बर, आपका कमरा अलग होना चाहिए कि जिसमें छोटे बच्चे ना जाते हो, और वो अलग घर से अलग होना चाहिए सो दैट वो घर की एयर में वो जो फ्यूम्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो ना आ पाए, जैसा कि मैडम ने सिक्योरिटी एस्पेक्ट एक बताया, बहुत खूबसूरत। तो मैम इसमें कितने तरह की होती हैं, क्या क्या आइटम्स बनाए जा सकते हैं? इसके अंदर तो बहुत, जैसे अभी आपको दिखाया मैंने कि ये वाले आप टी कोस्टर्स भी बना सकते हो इसके अंदर, आप पेंटिंग्स इनके द्वारा बना सकते हो। पेंटिंग्स को अपना कवर करना है जो सा, क्योंकि उसके अंदर या तो होगा ना आप उसके अंदर हार्डनेस वगैरह अप्लाई करते हो या कोटिंग्स वगैरह करते हो, तो आप इनके द्वारा भी आप कोटिंग्स उनकी दे सकते हो। हाँ। तो इसकी लॉन्जिविटी बहुत है एक्चुअली मैम, है ना? ये डैमेज नहीं, डैमेज नहीं होता ये वाला, जल्दी करके ये टूटेगा नहीं। पर अगर आप इसके साथ डायरेक्टली इनको यूज करोगे बनाने के लिए, जैसे आपने कोई पोस्टर्स अगर बनाने हैं तो डायरेक्टली आप देखते हो आजकल मार्केट के अंदर जो से पोस्टर्स भी मिलते हैं, वॉल क्लॉक्स वगैरह भी मिलती हैं, तो आप वो देखोगे अगर वो गिर गई आपकी तो वो टूटने का डर होता है। ओके। हाँ, तो ये जो सा होता है इनको अप्लाई करके किसी के ऊपर मैं यूज करती हूँ। हाँ। तो फिर उसके साथ वो सेफ रहती है। ओके मैम, जैसे ये बुद्धा की पेंटिंग है, बहुत खूबसूरत, ये आपने कब बनाई थी, कितना अरसा हुआ? मैम ये तो काफी देर हो गई है जो बनाई थी ये वाली, ये वाला बाटिक वर्क करा था। हाँ, बाटिक जी, बाटिक वर्क, तो ये वाला जो सा कपड़े के ऊपर करा था ये वाला। तो इट वाज लॉन्ग टाइम बैक व्हेन आई वाज इन कॉलेज, उस टाइम पे ये करा हुआ। हाँ, तो कितना पुराना होगा मैम ये? मैम ये तो बहुत ज्यादा ही पुराना है, मोर देन 25 इयर्स है। बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, देखो दोस्तों, और ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी ही लेटेस्ट बनी हो। तो दोस्तों अब मैम से थोड़ा सा आपको बीच बीच में दिखा दे रही मैम, जो बच्चों को आप क्राफ्ट एंड आर्ट में उसमें क्या क्या आइटम्स आप आइटनरी उनको, मतलब बच्चों को क्योंकि इंटरेस्ट होता है कि कोई चीज ऐसी मिल जाए कि वो गिफ्ट कर सके, किसी को दे सके, मॉम डैड को या फ्रेंड्स को, तो उसमें किस तरह के, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि फोटो फ्रेम है ना, तो और क्या क्या चीजें होती हैं जो गिफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यूज हो सकती है? मैम जो सी आइटम्स हैं ये सारी तरह की सारे एज ग्रुप्स के लिए फ्री है कराने के लिए। सिर्फ आपको जो सा होता है इनको कराने का तरीका अलग होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है बैलून पेंटिंग की। बैलून पेंटिंग का जो सा छोटे बच्चों का टेक्निक होता है कराने का, वो अभी उनका कराने का डिफरेंट होता है। और जो से आप मैच्योर्ड हैं जैसे लोग, वो भी आते हैं सीखने के लिए, तो उनको कराने का आपको मैंने दिखाया अभी, तो उनका टेक्निक कराने का उनके लिए डिफरेंट है। क्योंकि बैलून पेंटिंग सिर्फ एक तरीके से नहीं होती, बैलून पेंटिंग जो सी बहुत वैरायटी से होती है। सो इसी तरह जैसे फ्लूइड आर्ट है, फ्लूइड आर्ट के अंदर भी ये जैसे थ्रेड पेंटिंग यूज करते हैं, इसके अंदर भी फ्लूइड स्टाइल ही यूज होता है। तो इसको भी जब आप कराओगे तो फ्लूइड्स का भी छोटे बच्चों को भी आप करवा सकते हो और बड़े बच्चों को भी आप करवा सकते हो, जैसे सीनियर सिटीजन या कोई वैसे जिनको आता है ये करना, तो तब भी उनको जौन सा होगा टेक्निक उनको डिफरेंट कराएंगे। तो इसके साथ जौन सी है आप छोटी छोटी 2x2 इंच की भी कैनवस लेके पेपर पे करके फिर उसके बाद आप इनको बड़े बड़े कैनवस जौन से हैं काफी बड़े साइज के, तो उनके ऊपर भी आप ये कर सकते हो। अब मैम तो अभी आप जैसे कस्टमाइज कई बार लोग करवाना चाहते हैं पेंटिंग, तो उसमें आप क्या, आपके ज्यादातर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं या और कोई प्रोडक्ट्स भी होते हैं? मैम ये मैं मिक्स स्टाइल्स करती हूँ ना, तो इस तरह होता है कि पेपर के साथ भी आर्ट एंड क्राफ्ट का जैसे होता है क्राफ्ट वर्क जी आपका हो, तो वो क्राफ्ट वर्क के अंदर जैसे पेपर बैग्स वगैरह बनाना भी वो सिखा देती हूँ। तो पेपर बैग्स के अंदर क्योंकि ये कैरी बैग्स मेनली तो गिफ्ट आइटम्स के लिए यूज ही होते हैं, मार्केट में आप जाओ तो इनके जो सी होती है प्राइस तो वैसे ही लग जाती है, तो ये मेनली इनको सिखा के फिर साथ में इनको उसके ऊपर डिजाइन भी कुछ कर देते हैं, कुछ भी तरह के डिजाइनिंग। फिर ये मैग्नेट्स वगैरह बनाते हैं, तो ये मैग्नेट्स भी सिखाती हूँ इनको, तो ये भी आप देखो तो बहुत इजीली यूज हो जाते हैं। अक्सर क्रिएचर के ये कहा जाता है कि उसका जो आर्टिस्ट होता है हमारा,
वो बहुत इमेजिनरी होता है। बहुत सारी चीजें तो जैसे कोई बताए कि भाई मुझे समुद्र की चाहिए तो आप बना देंगे, या मैं कहूँ कि मुझे डेजर्ट्स के ऊपर कोई चाहिए तो आप बना देंगे। लेकिन फिर ये जो कभी कभी होता है कि अपना आइडिया, तो वो जब आता है तो कैसे आप उसको आप अपनी पेंटिंग पे विजुअलाइज कैसे करते हैं? मतलब कोई आपको विजन आया, आपका मन हुआ कि ये होना चाहिए, तो उसको फिर कैसे आप विजुअल कैसे? देखिए, ये करने का जौन सा होता है ना तरीका, ये कोई पहले आपके मन में कई बार होता है कि आपने मन करता होता है क्या क्या बनाना है। हाँ। जैसे मैं ज्यादातर बनाती हूँ ना, तो मैं गुरुओं के ऊपर काफी करती हूँ। हाँ। तो फिर ये जैसे शेरा वाली माँ के ऊपर वाली बनाई हुई है। हाँ। जैसे लॉर्ड गणेशा की हाँ। हैं, और आपने गुरु साहबान की भी बनाई है, और शक्ति नेचर के माँ ऊपर। रूपा के भी हाँ, बनाए तो हैं। ये तो आपका इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी भी आपका दिखता है, और लॉर्ड बुद्धा का जो है। मैम जैसे मैंने कहा कि ये हमारी इस तरह की जो पेंटिंग्स हैं, तो ये आपको कैसी मोटिवेशन वही मिलता है? बताने लगी थी आपको, जैसे नेचर के ऊपर भी काफी करती हूँ मैं। तो बस ये कहो कि एक तरह बनाने के टाइम पे हाँ। जब भी कई बार होता है कि मन में एकदम आपको आ जाता है कि भी आपने साइज का होता है ना आपके पास, जैसे कोई कैनवस पड़ा हुआ है या पेपर पड़ा हुआ है, ऑलरेडी पड़ा ही होता है कई बार, तो उसके ऊपर आप डायरेक्टली आपके मन में आ जाता है कि नहीं, मैंने ये चीज बनानी है। अगर तो मैंने देखा है कि कभी भी मैंने कोई पेंटिंग बनानी है, तो मैं जरूर अरदास करके फिर करती हूँ, क्योंकि प्रेयर करके जब मैं करती हूँ तो उस टाइम पे जो सा होता है, आपको देखोगे तो जो एक्चुअली बनाने का मन कर रहा होता है ना, तो वो बहुत अच्छी आउटपुट आती है। तो मैम स्केच बनाते हैं पहले कि वैसे डायरेक्ट दोनों तरह से करती हूँ, स्केच बना के भी कर लेती हूँ और बिना स्केच के भी करती हूँ। अच्छा। हाँ, बिना ब्रश के भी करती हूँ और विद ब्रश भी करती हूँ। ओके मैम, जैसे गणेशा का मैंने ये तो कलर्ड वाला है, तो एक मैंने देखा है वो चारकोल का है, तो मैम वो क्या आर्ट है, वो टेक्निक क्या है जो चारकोल से? चारकोल से जो सा होते हैं ये पूरी ब्लैक गणेशा है। जी। चारकोल की पेंसिल्स भी आती हैं, चारकोल के जो से चॉक्स भी आती हैं, तो साथ में इनको जो सा होता है अप्लाई करके आपने पेपर के ऊपर, इनका भी पेपर डिफरेंट होता है, हाँ। तो वो उसके ऊपर आपने फिर इनको यूज करना होता है। अब ये जो सा है, अगर आप वो पेंट मतलब जो आपने अभी बोला था कि पहले ड्रॉ करना है या नहीं करना, तो इसके अंदर भी दोनों तरह से कर सकते हो। ओके। हाँ, क्योंकि वही ना आपको जो बताया मैंने कि मन में जो होता है, कई बार आपके कुछ होता है कुछ और है और बन के कुछ और आ जाता है, तो फिर वो भी जो सा होता है आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भी जो आपके मन में था, अगर कुछ और बन गया तो उसका जो सा है आपने उसको ठीक करके फिर आपने, तो फिर आप दोबारा उसे करते हैं? जैसे मेरी नहीं दोबारा नहीं, वो बनाते हैं तो अगर उनको मन नहीं होता तो वो क्या करेंगे, उसके ऊपर पूरा पेंट कर देते हैं, नहीं फिर दोबारा से बनाते हैं। आज तक कभी उस तरह नहीं मैंने करा। जो भी आपने मेरी चीजें देखी हैं, ये हर बारी जब बनाती हूँ तो कई बारी तो डायरेक्ट वही बन जाती है, तो कई बारी होता है कि आप बनाते बनाते ना ऊपर से ब्रश गिर जाता है, कई बारी हाथ में से, कई बारी होता है कि बनाते बनाते कई बारी आपका फेस नहीं ठीक बनता, और उसको जौन सा है अपने आप ही अपनी स्टाइल्स होते हैं जिनके द्वारा उनको ठीक करके कर लेती हूँ, पर ये नहीं कि उसको दोबारा फिर पूरा बैकग्राउंड नहीं चेंज। ना। मैम कॉस्मिक बॉडीज में आपको किसकी, जैसे मैंने आपका देखा नेचर की भी है, सी की भी है, तो कॉस्मिक बॉडीज हमारी हो गई, सन हो गए, प्लैनेट्स हो गए, मून हो गया, तो आपको क्या ज्यादा अपीलिंग, आपको इंटरेस्ट किसमें मन में आता है, किस तरह की पेंटिंग बनाने में? ज्यादा मेरे को आता है एक तो गुरुओं की और नेचर के ऊपर, नेचर, बस ये दो हैं जो से मेरे वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो पोस्टर्स जो से हैं, पोर्ट्रेट्स जो से हैं, तो वो अगर आप देखो तो वो भी बनाए हुए हैं काफी मैंने पोर्ट्रेट्स, जैसे न्यूली वेड्स हैं तो उनके भी पोर्ट्रेट्स आते हैं बनाने के लिए, कि आजकल जैसे ट्रेंड चला हुआ है कि हमारी ये शादी जैसे हो रही है तो साथ ही साथ हम जो कर रहे हैं तो आप बना दो, तो हमारे मेरे को जो सा आ जाता है वो कहते हैं कि हमारा कॉफी के अंदर हम पोर्ट्रेट बना के दो, क्योंकि आजकल तो एक्रिलिक्स के अंदर बना देते हैं फटाफट करके, मैं ये जो सा है अपना यूज करती हूँ, वो कॉफी के अंदर उनका बना। तो कॉफी में पाउडर यूज करते हैं या पेस्ट के रूप में यूज किया जाता है? ये अलग अलग तरीके हैं यूज करने के भी। हाँ। तो मैम जैसे मैंने देखा कि हल्दी की भी है आपकी, तो हल्दी भी हम ऐसे यूज करते हैं, बेस पाउडर भी यूज करते हैं, तो इसके अलावा मैम और क्या चीज, जैसे ये दोनों ही नेचुरल हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और कौन से प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं? काली मिर्च का कर लो आप, मतलब ये जो सी है सारी, ये काली मिर्च को भी आप यूज कर सकते हो, फिर उसके बाद ये हल्दी का तो आपको बताया, फिर कॉफी का बताया आपको, तो मेन जो चारकोल में मैम हम पाउडर लेते हैं, ये स्टिक्स वगैरह, स्टिक्स भी पेंसिल्स भी दोनों तरह यूज कर सकते हो। फिर अपने अगर आप
चारकोल का पाउडर बनाना है अपना, क्योंकि कई बार होता है कि आपका बनाना क्या है, शेडिंग देनी है, कुछ करना है, तो वहां पर आप लोग जो सा होता है उसका अपने आप ही पेस्ट बना लो उसका। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसीलिए कहा इनोवेटर ऑफ इनोवेशंस। तो आपने देखा, मैं धीरे धीरे हर चीज आपके सामने ला रही हूँ। क्विलिंग क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा टेक्निकली कि क्या चीज है और कैसे की जाए। क्विलिंग के जो से हैं आजकल पेपर स्ट्रिप्स आती हैं, मेनली बच्चों को आपने जो देखा अभी कि उनको डिजाइन डिफरेंट तरह के बनवाए जाते हैं। मैं जो सा यूज करती हूँ, मैं डिजाइन्स नहीं उस तरह के बनाती, मैं इनको यूज करती हूँ पेपर स्ट्रिप्स को पेंटिंग करने के लिए। तो ये पेपर को आपने खड़ा करना होता है, खड़ा करके ही पेस्ट करना होता है पेपर के ऊपर। आपने अभी पेंटिंग मेरी एक देखी है जिस तरह लेडी की बनाई मतलब है। उभार जो है वो हाथ से क्रिएट किए जाते हैं, तो उसको वो शेप दी जाती है, वो हैंड से क्रिएट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, ये हैंड स्किलिंग है, ये भी तो पेंटिंग तो है ही है, लेकिन ये है कि आप जो ग्राउंड है उसको भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं हैंड से। सो दैट इज द ब्यूटी। तो वो एक खूबसूरती है, एक टेक्निक है, एक इनोवेशन है मैम का। मैम और इनमें और कितने तरह की अभी सारी हम पेंटिंग्स दिखाने भी वाले हैं, तो और इसमें जो और कौन सी नई टेक्निक मैम आप यूज करते हैं, और या कोई स्टाइल जो हमारा और है? मैम स्टाइल्स जो से है ना इसके अंदर पेंटिंग अंदर तो मैं वो ग्लास के ऊपर तो नहीं करती, क्योंकि ग्लास के ऊपर जो सा है मेरे को अच्छा ही नहीं लगता करना। ओके ओके। वो रहता स्टे भी नहीं ज्यादा। नहीं स्टे की बात ही नहीं, मेरे को शुरू से ही नहीं पेंट पेपर एंड पहले जैसे मैं ऑयल पेंटिंग करती थी, तो ऑयल पेंटिंग अब मेरे को इतनी पसंद नहीं है, तो मैं ऑयल पेंटिंग छोड़ दी है करनी। तो अब जो सा है और कैंडल्स वगैरह बना देते हैं, तो केक्स वगैरह के ऑर्डर्स आते हैं तो केक्स का हम बना देते हैं। तो मैं बच्चों के लिए क्या क्या चीजें आप सिखाते? उनको मेरी बेस्ट पेंटिंग, मेरे को बेस्ट स्टाइल जो उनको लगता है, उनको विदाउट द यूज ऑफ ब्रश जो मैं टेक्निक्स यूज करती हूँ वो सारी वो पसंद करते हैं। ओके बच्चों का। और यूथ की मैम क्या कैटेगरी क्या रहती है, लाइकिंग क्या रहती है? उनकी दोनों तरह की, ब्रश की भी एंड विदाउट द यूज ऑफ ब्रश, दोनों तरह की। और हमारे कुछ सीनियर सिटीजन्स भी होते होंगे मैम, तो उनकी क्या चॉइस रहती है? उनकी भी इसी तरह ही, उनके भी क्योंकि मैंने जॉन्सी एक्चुअली क्या है, मैंने अपनी जॉन्सी टेक्निक्स जॉन्सी है उनको इस तरीके से मोल्ड करा हुआ है कि ये जॉन्सा है इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन एज ग्रुप। सो ये जॉन्सा है हर तरह का एज ग्रुप जॉन्सा है इनको यूज कर सके एंड इट इज सेफ फॉर देम, इट शुड बी सेफ फॉर देम। हाँ, मैंने आपका देखा, आपकी कुछ बुक्स भी, आपने बुक्स भी बहुत पब्लिश की हैं, तो बुक्स के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस किस तरह की बुक्स हैं, अलग अलग तरह आपकी, और कितनी बुक्स हैं मैम, प्लीज इस मामले में बताएं। मेरी 6 ई बुक्स हैं जो गूगल पे अवेलेबल हैं जी। तो ये ई बुक्स हैं जॉन्सी, एक तो मेरी मिक्स्ड आर्ट ग्रुप के ऊपर है जॉन्सी, अलग अलग आर्ट ग्रुप्स जो आर्ट स्टाइल सॉरी जो मैं करती हूँ तो वो उनके ऊपर है। बाकी जॉन्सी है वो सारी अलग अलग, जैसे इंक पेंटिंग करती हूँ तो इंक पेंटिंग्स के ऊपर है, फिर एक डॉट पेंटिंग है तो डॉट पेंटिंग्स के ऊपर, सो इस तरह बाकी की जितनी है अलग अलग स्टाइल्स के ऊपर। तो मैम किस नाम से है आपकी ऑन गूगल पे? वो हम पुनीत मदान के नाम पे ही है अवेलेबल। तो दोस्तों ये लिंक भी हम डालेंगे मैम के नाम से, पुनीत मदान के नाम से आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिलेगा। और मैम आपकी मॉम भी बहुत क्रिएटिव आर्टिस्ट रहे हैं, तो कुछ बचपन की एक दो यादें जो आपने कभी कुछ बनाया हो स्पेशल, या फिर बचपन में कैसे उन्होंने आपको सिखाया, कोई यादें? हाथ पकड़ के ब्रश पकड़ के सिखाया कभी? नहीं, कभी उन्होंने हाथ पकड़ के कुछ नहीं कराया। उन्होंने कहा ये इस तरह करते हैं, खुद करो। तो मैं भी यही चीज उनकी फॉलो कर रही हूँ। ये मेरे को बड़े लोग कहते हैं कि क्लासेस लो, मैं क्लासेस नहीं लेती, मैं वर्कशॉप्स वगैरह करती हूँ। वर्कशॉप्स के द्वारा ये नॉट मोर देन 5 डेज, और अगर वर्कशॉप भी है तो उसके अंदर लोगों को मैं टेक्निक सिखाती हूँ कि ये जौन सा इसका स्टाइल क्या है करने का, ठीक है ना। तो क्रिएट आप खुद करो, क्रिएट आप खुद करो अपने हाथ से। बिल्कुल मैम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, ऑनलाइन कुछ लेते हैं? ऑनलाइन नहीं लेते। तो दोस्तों ऑफलाइन मैम की जो है इस तरह से वर्कशॉप्स होती हैं, तो आप ट्राई सिटी में, ट्राई सिटी पंचकुला मोहाली आसपास जहां भी कहीं अगर करवाना चाहते हो तो हम मैम के वर्कशॉप्स भी करवाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये जो करा हुआ है ये कॉफी पेंटिंग है। कॉफी पेंटिंग के अंदर वेराइटी आप देखिए कि ये गुरमुखी कैलीग्राफी करी हुई है। आप देखो ये कैलीग्राफी जौन सी है ये पेपर पे हुई हुई है और साथ में उस तरह बोर्ड पे भी हुई हुई है। तो ये कैलीग्राफी, दिस इज गुरमुखी कैलीग्राफी एंड दिस इज डन इन इंग्लिश, और साथ में क्विलिंग के साथ भी करी हुई है। तो फिर उसके बाद ये लिपिन आर्ट करा हुआ है। लिपिन आर्ट भी जौन सा है कॉफी के साथ ये मैंने करा हुआ है।
सो लिपिन आर्ट को भी आप जिस तरीके से मर्जी आप यूज कर सकते हो। ये देखिए, ये भी लिपिन आर्ट को मैंने कॉफी के साथ ही यूज करा हुआ है। फिर ये पोर्ट्रेट बनाए हुए हैं, फिर ये भी जौन सा करा हुआ है, ये भी क्विलिंग के साथ ही करा हुआ है मैंने। तो ये क्विलिंग की पेंटिंग बनाई हुई है मैंने क्विलिंग के द्वारा। ये कैरी बैग्स हैं, जैसे ये वाले बनाते हैं। सो ये डिफरेंट वैरायटी और डिफरेंट साइजेस के अंदर भी ये वाले बनाते हैं। फिर ये मैग्नेट्स हैं जौन से, ये बटरफ्लाई मैग्नेट्स, ये भी बनाते हैं। फ्रिज मैग्नेट्स हैं जौन से। फिर ये फ्लूइड आर्ट है हमारा, जैसे ये दुर्गा माँ की बनाई हुई है फ्लूइड आर्ट के अंदर। ये भी बलून पेंटिंग है। तो आप देखिए, बलून पेंटिंग मेरा स्टाइल जौन सा है वो डिफरेंट है। ये फ्लूइड आर्ट के अंदर भी मेरा स्टाइल डिफरेंट है। फिर इसके बाद इंक पेंटिंग करी हुई है यहाँ पर। ये गुरु नानक देव जी की बनाई हुई है, ये वाली भी डिफरेंट साइजेस के अंदर। ये छोटा साइज बनाया हुआ है जौन सा 10 बाय 10 के अंदर। फिर उसके बाद ये वाले एक्रिलिक पेंटिंग्स हैं, ये वाली वुड पे भी करी हुई है। फिर ये रेजन आर्ट, ये थ्रेड पेंटिंग है। अब देखिए, ये वाली थ्रेड पेंटिंग डिफरेंट स्टाइल से बनी हुई है। ये वाला कैनवस के ऊपर करा हुआ है। तो ये जौन सी है, ये मिक्स स्टाइल है सारी, जिसके अंदर लिपिन आर्ट करा हुआ है, इंक स्टाइल, एक्रिलिक पेंट, क्विलिंग वर्क और साथ में ये वाला कॉफी वर्क। सो ये सारी जौन सी हैं टेक्निक्स, तभी मैंने आपको बताया कि भी ये जौन सा है, कभी घबराओ नहीं, किसी तरह भी जो काम करना है हर तरह से कर सकते हो। चलते हमारे यूथ के लिए मैम, आप अपने आप में ही एक मोटिवेशनल आइकन है। आप हमारे यूथ को स्पेशली क्या मोटिवेशन संदेश देना चाहेंगे? हाँ, जो मेरा ये मेन संदेश ये है कि अगर आपका मन करता है ना जो भी करने के लिए, आप उसको करो। कभी ये नहीं करो कहो कि भी मेरे को ये ब्रश नहीं पकड़ना आता, पर पेंटिंग बहुत अच्छी है, मेरा भी मन कर रहा है बनाने के लिए। अगर आप ब्रश नहीं पकड़ सकते तो कोई और चीज यूज कर लो। अपने हाथ आपने आपको दिए भगवान ने, तो आप इनको यूज करो। जैसे मैंने आपको धागे का बताया, अगर आपको ब्रश नहीं यूज करना आता, हाथ से पता नहीं कभी किस तरह करना है, क्या करें कैसे करें, तो आप जो से धागे से करो। आपके पास जो चीज है आप उसको इस्तेमाल करो। सो मेन है कि कभी डरो नहीं, कभी घबराओ नहीं, जो मन करता है अपना उसको करो। प्रैक्टिस अपनी जरूर रखो। तो आपने जो सा है, ये नहीं होता कि आपने बेचनी है चीज, कभी भी ऐसे ना मन में रख के करो। अपनी बेचनी नहीं कहो, हमने करना है कि हमने इसको प्रमोट कैसे करना है, हमने लोगों तक कैसे पहुंचाना है, सिखाओ अगलों को। क्योंकि पता नहीं होता हमारी जिंदगी कब तक की है। तो अगर आप लोगों को कुछ देके नहीं जाओगे, दुनिया को देके नहीं जाओगे, तो आप क्या करके लेके गए? अपने साथ गए तो आप तो साथ ही ले गए। सो लोगों को जितना दो, जितना कराओगे उतना खुद सीखोगे, जितना खुद करोगे उतना भी आप सिखा अच्छा सकोगे। सो ये तो दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत मैम का संदेश, बी अ डूअर, बी अ क्रिएटर, बी अ गिवर, है ना, और इसको एंड बी प्रमोटर। तो दोस्तों, इस तरह से ये हम पॉडकास्ट में उनका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, उन्होंने हमें समय दिया। मित्रों, आपको एक और खूबसूरत पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रही हूँ। वेटरन है हमारे और लीजेंडरी हैं, जोलॉजिस्ट रहे और प्रोफेसर रहे यूनिवर्सिटी में। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत मेरा सौभाग्य कि आपसे मुझे बातचीत करने का मौका मिला है। मैम, थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को, हमारे यूथ को बताएं जी। देखिए, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी 62 में जी ज्वाइन की थी। अच्छा, एज स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर। ओके। देन आई पास्ड माय एमएससी बीएससी both of them in first class first. Okay, great. So then I started with the PhD. PhD in zoology only. जी, In cytogenetics. क्या बात है जी। So for the MSc I worked on the polytene chromosomes of the Culex mosquito, which I prepared the map for the first time in the world. ओके। So तो मैम, वो आपकी पब्लिकेशन हुई होगी, इंटरनेशनल पब्लिकेशन थी, किस जर्नल में थी? अच्छा, ओके, चलिए ठीक है। तो फिर आपने टीचिंग भी वही किया? मैंने टीचिंग भी वही किया है, कोई एक दिन का गैप नहीं है जी। So when I started in July 62 and then I left in 2009. Okay, तो आपका retired in रिटायरमेंट 2004 एज ए प्रोफेसर, यू हैव रिटायर्ड फ्रॉम professor. है, जिसे हम प्राणी विज्ञान कहते हैं, उसके साइंटिस्ट रहे मैम, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं। तो देखिए, वो फिर कला में भी हैं, ये देखिए बटरफ्लाई है ना, तो यहाँ देखिए, और छोटी सी छोटी भी है। तो मैम जो है क्रिएट भी करते हैं, पेंटिंग्स करते हैं और बहुत सारी बातें हैं। एज ए कलाकार, एज ए आर्टिस्ट,
एज एन आर्टिस्ट हम मैम से आज बात कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। और एक ये देखिए कि एक खूबसूरत फ्रेम भी है मैम का। यहाँ पे मैम आप आर्ट्स में कैसे आए? आप जूलॉजिस्ट से आर्ट में कैसे आए? जूलॉजिस्ट से आर्ट में नहीं आई, पर एज ए आर्टिस्ट बाय बर्थ थे। नो। अच्छा, ओके। लेकिन जूलॉजी में हम बनाते हैं, जैसे कहते हैं जूलॉजी पढ़ने वाले जो हैं, हम लोग एनिमल्स की फोटोग्राफ्स और वो सब प्रैक्टिकल में हमें बनाना होता है। कहते हैं जी। वो मेरी बेस्ट होती थी जी, क्योंकि मुझे बचपन में मुझे कोई, मेरे पापा प्रोफेसर थे, प्रोफेसर प्रीतम सिंह, पंजाबी के। अच्छा है, क्या बात। और उनके पास आते थे राइटर्स, जैसे नानक सिंह हो गया, गुरबख्श सिंह, प्रीत लड़ी वाले, जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने आना, दोपहर को उन्होंने खाना खाना, लेट जाना। तो मैंने उनकी पोर्ट्रेट बनाती थी। अच्छा, ओके। तो मैं उनकी बना के उनके साइन लेती थी। तो क्या बात। फिर मेरे पापा ने एक आर्टिस्ट को लगाया जिसने मुझे थोड़ी गाइडेंस दी। अच्छा, तो पोर्ट्रेट मैम आप अपने आप बनाते थे? अच्छा, तब तक सीखा नहीं था? जी, कुछ नहीं सीखा था, पर मैं खुद ही बनाती थी। तो उसको देख के मेरे पापा ने फिर मुझे एक आर्टिस्ट लगा के दिया। तो जिससे मुझे उन्होंने हेल्प की कि कैसे आईज की डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, माउथ की, नोज की, ह्यूमन फिगर्स का जो है बेसिक आपको वहां से गाइडेंस मिला। जी मैम। तो मैम फिर ये जैसे ये मैग्नेट्स आपने बनाए हुए हैं, तो दोस्तों बहुत खूबसूरत मैग्नेट्स हैं। तो जैसे बच्चों के कमरे में लगाए जा सकते हैं, दीवार पे, आप अपने फ्रिज पे, टीवी के ऊपर ऐसे लगा सकते हैं। तो बहुत ही प्यारे मैम आइटम्स क्रिएट करते हैं। तो मैम फिर इधर रुझान कैसे हुआ आपका क्रिएटिविटी में इधर? तो मैंने अपने बच्चों को भी ऐसे शुरू से ही, मेरे मदर थे ना जो जी, तो जब भी छुट्टियां होनी तो हमें कभी कढ़ाई के लिए लगा देना, कभी कुछ सिखाना। उन्होंने भी कभी हमें फ्री नहीं बैठने देते। जी जी जी। तो वैसे ही मैंने अपने बच्चों से किया। अब मेरी तो ड्यूटी होती थी सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक डिपार्टमेंट में क्लासेस लेनी है। उसके बाद एमएससी वालों का, एमफिल वालों के थीसिस देखने हैं। तो पीएचडी भी रही होंगी मैम आपके अंदर? नहीं, पीएचडी। अच्छा, डॉक्टरेट नहीं रहा। जी, ठीक है। तो फिर उनके थीसिस मैंने उसके बाद देखने, उनका वर्क देखना, प्रैक्टिकल। जी। तो मुझे कभी 6 बज जाने, कभी 7 बज जाने डिपार्टमेंट में। जी। तो बच्चों को क्या करूं, बच्चे तो बहुत छोटे थे। तो मैंने इनको दे जाना कलर्स और पेपर्स दे जाने। क्या बात, क्या बात। और इनके साथ इनके और फ्रेंड्स बैठा जाने। जी। ठीक तो सारे हंसते बोलते रहो, खेलते रहो और काम खेलते रहो, जो मर्जी करो, बिजी रहो। इन कलर्स के साथ आप बिजी रहो। जी, ठीक। तो इन्होंने अपना बचपन ऐसे किया। जी। तो इनको वहीं से शौक था। फिर इन्होंने जब स्कूल में गए बच्चे, तो चंडीगढ़ में ओपन कॉम्पिटिशन्स तो बहुत होते रहते। जी बिल्कुल। तो इन्होंने ओपन कॉम्पिटिशन्स में जाना शुरू किया। तो पहले तो इनके प्राइज नहीं आते थे, फिर इनको हौली हौली पता चला कि भी नहीं, ऐसे करेंगे तो आएंगे, तो हमारा बेटर होगा और हम अवार्ड विनिंग होंगे। तो फिर इनका दोनों का रुझान हो गया, दोनों का फर्स्ट प्राइज आना अपना, क्या अपनी अपनी कैटेगरी में। क्या बात, क्या बात। तो इनको वैसे ही शौक था। तो मैं बचपन में आप बहुत अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट थे, और बच्चे आपके जैसे पुनीत मैम नटखट थी या फिर सीरियस थी शुरू से ही? नहीं, नटखट नहीं थी। क्योंकि अभी तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत धीर गंभीर और सीरियस है, और बहुत स्पिरिचुअलिटी में बहुत एलिवेटेड है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं। ऐसे है कि भाई ये मैं पीएचडी कर रही थी, तो ये छोटी थी अभी कुछ महीने की, तो मेरे पापा की ट्रांसफर होगी चंडीगढ़ में। अच्छा। वो वैसे तो प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। ओके। तो वो 6 महीने के लिए यहाँ पे आए थे। जी। तो इसने उनके पास रहना। तो फिर उसके बाद मैंने इसके अटैचमेंट हो गई। तो वो लुधियाना अपना गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज में प्रिंसिपल ले गए। ओके। तो इसको साथ ले गए। ओके।
तो ये 3.25 साल तक उनके पास ही रही है, जितनी देर तक मैंने अपनी पीएचडी नहीं करी आपने। तो देखिए उन्होंने कहा कि भी बच्चे की हम देख रेख करेंगे और माता पिता एक सपोर्ट बने और बेटी ने जो है पीएचडी किया। तो इस तरह से मैम आपका डॉक्टरेट हुआ। तो मैम ये क्रिएटिविटी में आर्ट एंड कल्चर में कैसे आप आए, कब आए और कब आपका मन हुआ कि इसमें रुझान कब आया और कब आपने शुरू किया? देखो बीच में गैप तो बहुत रहा। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो क्योंकि पर ज़ूलॉजी का होने क्या आपको पता है, आप भी साइंस के रहे हो जी, कि भाई ड्राइंग्स तो बहुत बनानी, स्केचेस तो हम बनाते हैं जी, बहुत बनाने पड़ते हैं। म्यूजियम में बैठ के आपको दे देते हैं कि अभी आप बनाओ। बिल्कुल। तो वो तो मेरा हाथ पहले ही बैठा हुआ था। जी जी। तो इसके साथ एग्जीबिशंस में जाती हूँ जी। तो हर बार कोई ना कोई नई चीज बना के लेके जाती है। हाँ। तो एक बार मैंने उसको आइडिया दिया, मैंने बोला भी आप ये भी बना लो। हाँ। इससे कहती बनाओ। हाँ। आप बनाओ, आप काटो। हाँ। आप बनाओ। हाँ। हाँ। मैंने इसको काट के दे दिए, मैंने आप दे दो। कहती अब ये लो पेंट और इसको करो। लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे बेटी जो है वो मामा की टीचर बनी और उन्होंने कहा मैं भी वही हूँ, स्ट्रिक्ट हूँ, कार्ड बिकम ए डूअर। तो आइडिया मत दो खाली और बनाओ भी। अब फ्री हो जी, पापा की डेथ हो गई है। तो अब आप इसको करो। तो फिर मैं ना ये टेक्निक जो है ये मैं बच्चों को स्कूल्स में भी सिखा के आई। जी जी। जहाँ पे ये नहीं जा सकती सिखाने के लिए। तो मैम आपका हमने बाटिक का भी सुना है, बाटिक में क्या मैम कैसे रुझान हुआ आपका? जब मैं 3rd ईयर में थी ना, तो मेरे आंटी थे होम साइंस कॉलेज में लेक्चरर। अच्छा। तो वो वर्कशॉप्स कराया करते थे 1-1 महीने की, जिसमें कुकिंग, स्टिचिंग, टेलरिंग सारे और पेंटिंग का काम। अच्छा जी। तो वहाँ पे टाई डाई उन्होंने सिखाया टाई एंड डाई। ठीक। हाँ जी। तो उसमें मैंने बनाया, फिर उस टाइम दोस्तों जैसे टाई डाई है तो इससे आप ये ना कंफ्यूज हो कि गले वाली जो टाई है उसको टाई करना है, नहीं टाई डाई वो नहीं। ये टाई एंड डाई जो है कपड़ों को जो है मल्टी कलर्ड शेप्स दिए जाते हैं, कलर किया जाता है और स्पेशली इसको एक इंडस्ट्री है हमारी मानी जानी डाइंग इंडस्ट्री। हालांकि वो अभी समय के रुझान से लुधियाना में जो है वो बंद भी हुई है ड्यू टू द वाटर पोल्यूशन कंडीशंस। तो टाई एंड डाई तो वो वहां से उस टाइम सिखाया गया था कपड़ों पे करना। तो मैं जो कि बाटिक प्रिंटिंग की मैं बात करने वाली हूँ वहां से आंटी से। तो मैम जो बाटिक प्रिंटिंग का कैसे आपको रुझान आया और उसमें आपने क्या चीज क्रिएट करी? मैंने हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे ये जो स्टाइल होता है ना दोस्तों, इसे जो है बाटिक स्टाइल कहा जाता है। ठीक है, ये पेंटिंग आप देख पा रहे हैं जी। तो ये पेंटिंग और एक और मैंने बनाई थी पेंटिंग जी, ये तो बाटिक है ना। हाँ। तो पेंटिंग में था कि भी वो मैंने एक यंग कपल भागा हुआ था घर से। ओके। और अच्छा। वो वेल में था छिपा हुआ। अच्छा। तो मैंने वो बनाई थी पेंटिंग। अरे वाह, क्या देखिए उसी वर्कशॉप में। कितना यूनिक है ना कि बच्चे हैं घर से गए और फिर वो कहाँ छिप गए, एक कुएं में जाकर के छिप गए। तो आप देखिए कितना सुंदर थॉट है एक, तो उसको मैम ने जो है डिपिक्ट किया एज ए पेंटिंग। क्या बात है मैम, क्या बात है। दोस्तों ये हम लेकर के आपके लिए आए हैं, तो मैं इसका नाम रखूंगी यादों के झरोखे। तो मैम की यादें हमने ली हैं और इसमें हम तो मैम फिर अभी जैसे बाटिक आपने पेंटिंग सिखाई? मैंने नहीं सिखाई नहीं, मैंने सिखाई नहीं जी। जब पुनीत को कॉलेज में कराना था ना उन्होंने बाटिक का, तो मैंने इसको आइडियाज दिए थे जी। तो इसने फिर सी हॉर्स बनाया था। क्या अपने वहाँ पे इसकी सारी जो भी थी चीजें ना होम साइंस में, तो इसकी सब तो देखिए दोस्तों कहते हैं ना कि डीएनए में चीजें आ जाती हैं। तो जूलॉजिस्ट की बेटी रानी है तो उन्होंने क्या बनाया, सी हॉर्स, दैट इज आल्सो और एनिमल। और देखिए जो है मैम सी की आपको पेंटिंग्स हमने दिखाई हैं। तो मैम फिर इसमें अभी आप क्या मोटिवेशनली देते हैं, जैसे आप प्रोफेशनल भी रहे, स्टूडेंट भी रहे और जैसा आपने बताया कि बचपन से हम बिजी रहे, हमने फिर आगे अपने बच्चों को भी शुरू से बिजी रखा। तो हमारा जो यूथ है मैम, समय का जो हमारा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है आज की सिचुएशन में,
तो बहुत परेशान हो जाता है, बड़ी जल्दी परेशान हो जाता है। तो इसमें मैं प्रमोट किया करती हूँ कि आप कोई भी क्रिएटिविटी करते हैं, आपका कोई भी पैशन है, आपकी कोई भी हॉबी है, आप उसे करो। तो देखिए आप एज एन आर्टिस्ट और एज एन सीनियर सिटीजन तो आप हमारे यूथ को एक मैसेज दें कि कैसे वो जो है उनको अपने जीवन में अपनी सोच को लाना चाहिए और हम अपने पैशन और क्रिएशन का वो कैसे पॉजिटिवली लाभ उठा सकते हैं। देखिए मैंने अब सीनियर सिटीजन्स देखे हैं कई, जी, वो अपना डिप्रेशन में रहते हैं जबकि हाँ, उनका पार्टनर हाँ, चला जाता चला है, जाए। ठीक जी, है। जी, मैंने 2-3 ऐसे देखे, जी, तो मैंने उनको मोटिवेट किया। मैं कहा व्हाट डू यू नो, हाँ, आपको कौन सी टेक्निक आती है? क्रोशिया आता है, हाँ, सिलाई आती है, हाँ, सिलाइयों का काम आता है, क्या आता है? हम्म, तो वन ऑफ देम सेड मैं क्रोशिया का कर लेती हूँ। मैं कहा अच्छा क्रोशिया से कोई आइटम बना के दो। हाँ, हाँ, तो उसने बना के दी, हाँ, तो हमने एग्जीबिशन लगाई, उसमें उसकी सेल कर दी। हम्म, जो उसके जो जी, बिक्री हुई जी, जी, उसको हमने दे दिया। हाँ, तो उसको मैंने तकरीबन 7-8 हजार के करीब उसकी अर्निंग करवाई, उनका मॉरल बूस्ट हुआ। ठीक है। इस तरह से देखिए दोस्तों उनकी और क्रिएटिविटी को। जी, जो बच्चे हैं, हाँ, मेरा अपना पोतरा 10 साल का है जी, और पोतरी 5 साल की, 6 साल की है। हाँ, तो वो जब छोटे थे, हाँ, अभी 2.5 साल के ही थे, हाँ, तब से उसके हाथ में हमने पेन और कलर्स कलर्स दे दिए। जी, जी, तो उसने रात को आना, बुआ हाँ, मुझे पेंटिंग सिखाओ। बिल्कुल, विद द रिजल्ट हुँ, उन्होंने ये ऐसी पेंटिंग्स हुँ, क्रिएट की हैं ओके, जी, और उन्होंने अपने स्कूल में हाँ, अपना सोलो हुँ, अपना स्टॉल हुँ, अटेंड किया, क्या बात, सिखाया। क्या इवन यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टॉल्स जो लगता है हुँ, उसमें जाके वो सिखाते हैं पेंटिंग्स, हुँ, पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट क्या बात करते है हैं। वो दोस्तों, नहीं सिखाते हैं, सिखाते हैं, जी, सिखाते हैं वो जी, दोनों बच्चे, जी, जी, क्या दोनों बात, बच्चे अब जाके वो हाँ, ऑडियंस को, हाँ, जिसने भी सीखना है हाँ, आके फ्री ऑफ कॉस्ट वो सीखते हैं। हाँ। तो दोस्तों देखिए मैडम ने कितना खूबसूरत बताया कि कैसे एक सीनियर सिटीजन को उन्होंने जो है डिप्रेशन से निकाला और उनकी क्रिएटिविटी को ही उन्होंने उजागर किया और साथ में उनको कमाई का एक जरिया किया। तो कितनी खूबसूरती की बात है दोस्तों। अब इसी तरह से हमारा यूथ है उसको भी इस वाकया से सबक लेना चाहिए और जैसा मैम बता रहे हैं जी, हाँ जी, वैसे अभी बच्चे अब ऐसे तो बैठते हैं, आजकल जो रिवाज है मोबाइल लिया बैठ, वीडियो मोबाइल में जी, जी, ठीक है। हाँ, तो अगर आप उनको क्रिएटिविटी में लगाओगे हुँ, हुँ। तो वो कम टाइम लगाएंगे, वो उसके ऊपर उनकी आंखों के ऊपर भी ये असर नहीं पेरेंट्स के होगा। लिए भी एक खूबसूरत मैसेज है दोस्तों, हाँ, मैडम ने दिया कि भाई पेरेंट्स अगर जहाँ शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल में ही घुसे रहते हैं हाँ, क्योंकि बचपन में हम उन्हें मोबाइल बहुत जल्दी दे देते हैं हाँ, तो फिर वो उसी के रह जाते हैं। फिर आगे पेरेंट्स परेशान होते हैं कि बच्चे हमारे टीनेजर हो गए हैं पर ये मोबाइल में ही लगे रहते हैं। तो देखिए मैडम का कितना खूबसूरत सजेशन है कि जब आप उनको क्रिएटिविटी में डालेंगे तो नेचुरल है वो मोबाइल से दूर रहेंगे और उनको धुन सवार होगी अपनी क्रिएटिविटी की और अपने जो उनका पैशन है जी। और एक है लेडी, हम्म, तो वो भी काफी डिप्रेशन में थी। मैंने हाँ, बोला तुझे क्या आता है? कहती है अचार बनाना आता है। मैं कहा अच्छा अचार बना। हाँ, हाँ, उसका अचार मैंने फिर जी, दिखाया। जी, जी, तो मैंने बोला तो जो भी बनाती है हुँ, बना, हुँ, हुँ, एंड उसका भी सेल करा दिया। हुँ, बिल्कुल, तो बहुत खूबसूरत। उससे मुझे तो फर्क नहीं पड़ना, हुँ, वो डिप्रेशन से निकलते हैं, हाँ, जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं हाँ, जो डिप्रेशन में हैं, जी, और उनकी अर्निंग भी हो जाती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए हम हर फील्ड में काम कर सकते हैं। हम ये कहें कि हम सीनियर सिटीजन हो गए, अब हम समाज के किस काम के नहीं। आप देखिए हम छोटी-छोटी अपने आस-पास जो सोशल एक्टिविटीज़ करके हम हर तरह से समाज को लाभ पहुँचा सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ मैम ने तो उन्होंने सीनियर सिटीजन्स को भी एनकरेज किया, यूथ को भी एनकरेज कर रहे हैं और लगे हुए हैं कंटिन्यूअस।
तो मैम चलते चलते हमारे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, यादों के झरोखे में कुछ बातें आई और जो है आपके स्टूडेंट लाइफ से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ तक। तो चलते हमारे यूथ के लिए जो स्पेशली आजकल बड़ी जल्दी उदास हो जाते हैं, उनके लिए मैम आप थोड़ा सा कुछ बताएं कि कैसे वो अपने किसी भी पैशन को, किसी भी क्रिएटिविटी जो भी उनका पैशन है, जो भी उनकी है, तो उनको कागज पेंसिल के ऊपर जी वो लिखना शुरू कर दे। हाँ, कुछ ना कुछ तो वो बन के आएगा ही। उसमें थोड़ा पेंट भर दो, अपने आप ही डिप्रेशन से बाहर जाओगे। क्या हाँ। तो दोस्तों इस खूबसूरत मैसेज के साथ हम समाप्ति करते हैं यहाँ पर इस खूबसूरत वार्तालाप की। तो बहुत बहुत नमस्कार। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल, बी बेस्ट। थैंक यू।